कोई भी निराशा है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे बात करे, पवित्र आत्मा आपसे बात करे, आपकी निराशा आनंद में बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये आज के हमने वचन रखा है, प्रभु में हिवाए ना छोड़ो। हालेलुया। अगर इब्रानियों अगर 10:35 और 36 पढ़ते हैं, 10 अध्याय और उसके 35 से 36, तो यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर का दास कि प्रभु में हिवाए मत छोड़ना। कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी निराशा आ जाए, प्रभु में हिवाए नहीं छोड़ना है। देखो मैं वचन पढ़ता हूँ फिर समझ में आएगा। क्या लिखा है? इब्रानियों 10 अध्याय और उसके 35 से 36 तक। अब बच्चे हाला नहीं, अपने मन में पढ़ो, बोल बोल के मन कर लो, ठीक है? क्या लिखा है इब्रानियों 10 के 35-36 में? सो अपना हिवाए ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अगर हम हिवाए नहीं छोड़ेंगे उसका प्रतिफल बहुत बड़ा मिलेगा। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम्हें प्रतिज्ञा का फल पाओ, तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। इसलिए क्या है, ये वचन कह रहा है कि प्रभु में हिवाए नहीं छोड़ना। कितना भी समय हो जाए, प्रभु में कितना भी देर हो जाए, अपने हिवायों को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। पता है एक परमेश्वर का दास था जिसका नाम था एलिया। क्या नाम था? एलिया। पता है 3.5 साल से प्रार्थना कर रहा था कि जब मैं बोलूंगा जब बारिश होगा। क्या कह रहा था? 3.5 साल से प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पर वचन अगर हम पढ़ते हैं, पहला राजा 18 अध्याय और 43-44 पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है? उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं देखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। कितने बार? 7 बार। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। हालेलुया। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह कि रथ जुटवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ पे सोचने वाले 3.5 साल से क्या कर रहा है? ये प्रार्थना कर रहा है। कितने साल से? 3.5 साल से प्रार्थना कर रहा है। और अपने दास को कहाँ भेजा? पहाड़ पर कि जाकर देख। और जब जाता है तो पहली बार जाता है तो कुछ दिखाई नहीं दिया। आके कहता है, मैंने गया था, देखा पहाड़ पर चढ़। पहाड़ पर चढ़ना बहुत मेहनत की काम होता है नहीं होता है? ऊपर से नीचे है ना, थोड़ा 2 ताले बिल्डिंग में 2-3 बार चढ़ कर देखना फिरना है ना। पहाड़ तो कितना ऊपर ऊंचे ऊंचे होता है। 7 बार इसको भेजा। एक बार में नहीं कर सकता था परमेश्वर? एक बार प्रार्थना करता था क्या एक बार में वो नहीं होता? काम हो जाता, पहली बार कर देता। 7 बार जाने की क्या जरूरत था? परमेश्वर यही देखना चाहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का क्या है? एक नियम है। क्या है? नियम है। और इसने एलिया ने क्या कहा अपने सेवक से कि 7 बार जाओ। किससे? एलिया ने अपने सेवक एलिसा से, क्या नाम था उसका? एलिसा। हाँ, एलिसा से कहा 7 बार जाकर पहाड़ पर देखो। हालेलुया। कितने बार? 7 बार। 7 बार गया आया, गया आया। 7वीं बार उसको दिखाई दिया। और कितना? छोटा सा बादल। कितना? छोटा सा। ये क्या है? आशा लगा के रखा था कि एकदम भूकंप होगा, है ना, बिजलियां कड़केगी और खूब बारिश होगी। क्या मिल रहा है इसको? छोटा सा बादल दिखाई दे रहा है। छोटा सा बादल। हालेलुया। परंतु इसने विश्वास किया। हालेलुया। क्या कहा? जाके कहो राजा से। हालेलुया। ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। कोई बात नहीं, छोटा सा बादल दिखाई दिया है, प्रभु इसी बादल को बड़ा करेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में छोटा सा काम होता है, कोई बात नहीं, छोटा सा काम हुआ है ना, इसी काम को परमेश्वर और बड़ा कर देगा। बोले हालेलुया। ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। और इसने रो रो कर प्रार्थना किया। वचन में लिखा है कि रो रो कर प्रार्थना किया। याकूब 5 अध्याय और उसकी 17-18 पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, एलिया ने भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ ना बरसा। और फिर उसने प्रार्थना की, आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो गई। हालेलुया। एलिया ने बहुत बड़ा आशा रखा था कि मैं क्या करूँगा। अब मैंने क्या आकाश को खुलने के लिए प्रार्थना करूँगा और बिजलियाँ कड़केगी और एकदम बारिश होगी। हालेलुया। आंधी तूफान आएगा, परंतु क्या हुआ था? छोटा सा बादल। हालेलुया। ऐसा ही हमारा परमेश्वर है।
जब छोटा सा अगर हमारे ऊपर में प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को समझ लो कि उससे भी ज़्यादा प्रभु ने क्या किया, हमारे लिए आशीष में बदल दिया है। हालेलुया। तो इसलिए क्या है, जब भी हम क्या है प्रभु से मांगे तो छोटा सा भी आशीष मिलता है, उसमें विश्वास हो बन जाए हम। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई इतने साल से मेहनत कर रहे थे, प्रतिदिन क्या हो रहा था, इनका कर्जा ही हो रहा था, है ना। परंतु इन्होंने प्रभु के पीछे चलना स्टार्ट किया, अपने जीवन को सही किया, और देखो प्रभु क्या कर रहा है, उस कर्जे में से भी जो शैतान ने करवा रखा है उसमें से क्या है, प्रभु इनको बाहर अब निकाल रहा है। हालेलुया। 5 बच्चों को पालना पोसना है ना, और एक छोटा सा काम करना, और देखो छोटे से काम में प्रभु क्या कर रहा है, इनको आशीषित, आप भी आशीष पा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या है, परमेश्वर के काम पर क्या है, भरोसा रखना है। वो छोटा सा बादल वो आशीष है। हालेलुया। ये क्या है, प्रभु ने छोटा सा आपको बिजनेस दिया है, कोई बात नहीं, ये बादल क्या है, छोटा सा बिजनेस है, हमें छोटा सा बिजनेस दिया है, कोई बात नहीं, उस बिजनेस को प्रभु क्या करेगा, बड़ा कर देगा। हालेलुया। वो उसने वादा किया है, मैं तुझे कभी झुकने नहीं दूंगा, तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रति हम ईमानदार बन जाए और अपने जीवन को सही करते हैं तो छोटा सा भी काम होगा, क्या होगा, प्रभु उसको बदल के बहुत बड़ा बना देता है। हालेलुया। आप सब्जी की दुकान भी खोलोगे, सब्जी को क्या कर देगा, बहुत बड़ा बना देगा। अब बहुत से लोग रोते हैं कि हमारे सब्जी की दुकान खोल रखा, हमें बचता नहीं है। बहुत से लोग गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। आप भी वही काम करो, आप भी वही काम करो, आप कैसे कर रहे हो, है ना। तो उसमें जांचना है कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा है, सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम दूंगा का मतलब क्या है, जो तुम काम कर रहे हो ना, तुम्हें बढ़ोतरी नहीं हो रहा ना, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, उसमें विश्राम दूंगा। विश्राम का मतलब उसमें आशीष दूंगा, उस काम को बड़ा कराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कोलगेट का मालिक था, उसने कोलगेट की दुकान खोला, एक बार खोला वो क्या है, उसका नुकसान हो गया था, फिर दूसरी बार खोला वो भी नुकसान, तीसरी बार कहा पास्टर से कि मैं कोलगेट का दुकान खोलने जाऊँ, वो दूसरा बिजनेस खोला था, वो दोनों नुकसान हो गया। बोला मैं कोलगेट बेचना चाहता हूँ, मुंह धोने वाला मंजन। तो उन्होंने कहा कि देखो कुछ भी करो, प्रभु के नाम लेके करो और प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। उसने अपने मुंह से बोला था, जो कुछ मैं करूँगा उसमें जो भी बचत होगा मैं दशमांश निकाल कर किसको दूंगा, प्रभु को, प्रभु के काम के लिए। उसने कहा आज देखो कोलगेट कितना आ गया, मुँह धोते ना कोलगेट, वो नहीं जानते कि ये कौन कौन सी क्या है। कोई भी बोलता है भैया जाओ मुंह धोने वाला लेके आओ, ऐसे नहीं बोलता है, कोलगेट लेके आओ, उसका नाम ही बदल गया। हालेलुया। उसका नाम टूथपेस्ट से होता है, पर उसका नाम क्या है, सब लोग क्या कहते हैं, कोलगेट लेके आओ। ऐसा परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। तो इसलिए क्या है, हमें कोई भी काम करो प्रभु के नाम से करो, प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया।